हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 933। LIC के इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके दो पॉलिसी के कॉम्बिनेशन को जीवन साथी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कन्यादान और जीवन साथी नाम से अभी LIC की कोई पॉलिसी नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है जिसे LIC के एजेंट ने एक अच्छा सा नाम दिया है। यदि आपके लाइफ का कोई ऐसा फाइनेंशियल लक्ष्य है जिसे आप चाहते हैं कि जिंदा रहें तो भी हासिल हो, और यदि आप इस दुनिया में ना रहे तो भी हासिल हो, तो आप अपनी प्लानिंग इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी के द्वारा कीजिए। क्योंकि यदि इस पॉलिसी के साथ आपने प्लान किया है तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप रहें या ना रहें, ये पॉलिसी आपके द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पूरा जरूर करेगी। लक्ष्य चाहे फैमिली के साथ विदेश यात्रा का हो, सपनों का घर बनाने का हो, चाहे आप इस पॉलिसी से अपनी बेटी की शादी का प्लान करें, चाहे आप अपने बच्चे की शिक्षा का प्लान करें, या चाहे आप कोई भी फाइनेंशियली प्लानिंग करें, वह जरूर पूरी होगी, चाहे आप रहें या ना रहें। यह एक LIC की जबरदस्त पॉलिसी है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब होता है पॉलिसी पीरियड से कुछ साल कम तक प्रीमियम का भुगतान करना। इस पॉलिसी में बीमा धारक को चुने गए पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। जीवन लक्ष्य एक नॉन लिंक्ड प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के बोनस मिलते हैं। पहला वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस, दूसरा फाइनल एडिशनल बोनस। ये प्लान कैसे काम करता है, पहले इससे समझते हैं। इस पॉलिसी को बीमा धारक अपने पसंद के पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं और पॉलिसी पीरियड के अंत में उन्हें मैच्योरिटी मिल जाती है। इस प्लान की जो सबसे खास बात है कि बीमा धारक के साथ पॉलिसी पीरियड के दौरान कुछ अनहोनी होने पर फैमिली को सम इंश्योर्ड का 10% एनुअल इनकम के रूप में मिलने लगता है। इतना ही नहीं, फ्यूचर के सारे प्रीमियम भी माफ हो जाते हैं और मैच्योरिटी के समय पर मैच्योरिटी भी मिल जाती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष का है, मतलब 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 65 वर्ष है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पॉलिसी पीरियड उपलब्ध है उसमें से उतना ही पॉलिसी की पीरियड दी जा सकती है, जिससे कि पॉलिसी की मैच्योरिटी बीमा धारक के 65 वर्ष पूरे होने तक हो जाता है। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम पॉलिसी टर्म 13 वर्ष का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह है पॉलिसी टर्म माइनस 3 वर्ष। मतलब यदि पॉलिसी टर्म 13 वर्ष का है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 13 माइनस 3 इक्वल टू 10, अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष का होगा। यदि पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का है, प्रीमियम पेइंग टर्म 25 माइनस 3 इक्वल टू 22, अर्थात 22 वर्ष का होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड, इस पॉलिसी का मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है। 1 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड 10,000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। आइए इस पॉलिसी के बेनिफिट को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर महेंद्र, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हैं जिसका सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए है और पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का है। मिस्टर महेंद्र को 22 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है, क्योंकि प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम है। यदि मिस्टर महेंद्र मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 753 रुपए होगा। यदि मिस्टर महेंद्र एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 8,840 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर महेंद्र पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 1,94,674 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर महेंद्र को मैच्योरिटी कुछ इस प्रकार मिलेगी। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए, वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 2,30,000 रुपए, फाइनल एडिशनल बोनस 90,000 रुपए मिलेंगे। मतलब टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट 5,20,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC के वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट इससे अलग हो सकती है। यहाँ पर मिस्टर महेंद्र एक साथ मैच्योरिटी ना लेने के बजाय यदि 10 वर्ष के इंस्टॉलमेंट की मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 64,137 रुपए अगले 10 साल तक मिलेगी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर महेंद्र के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। यह पॉलिसी मिस्टर महेंद्र के साथ अनहोनी होने के बाद बंद नहीं होती,
बचे हुए प्रीमियम का भुगतान LIC करेगी और नॉमिनी को अनहोनी होने से पहले LIC के 24वें वर्ष पूरे होने तक रेगुलर इनकम का बेनिफिट मिलेगा, जो कि सम इंश्योर्ड का 10% अर्थात 20,000 रूपए होगा। मतलब नॉमिनी को LIC के तरफ से हर साल 20,000 रूपए मिलेगा और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, जो कि इस प्रकार होगी। सम इंश्योर्ड ऑन डेथ 110% ऑफ सम इंश्योर्ड मतलब 2,20,000 रूपए। वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 2,30,000 रूपए। फाइनल एडिशनल बोनस 90,000 रूपए। टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट 5,40,000 रूपए। मतलब डेथ बेनिफिट के केस में अनहोनी होने के बाद से पॉलिसी पीरियड तक 20,000 का रेगुलर इनकम, 5,40,000 रूपए की मैच्योरिटी और साथ में प्रीमियम माफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि मिस्टर महेंद्र 5 लाख की फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग इस पॉलिसी के साथ करते हैं तो अचीव जरूर होगा, चाहे वो रहे या ना रहे। इसी प्रकार आप भी अपनी प्लानिंग अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना सम इंश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है। इस पॉलिसी को 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। पेड ऑफ वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहेगी। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड ऑफ वैल्यू पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू का 80% लोन मिलता है। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर उपलब्ध है। पहला है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें ताकि आपको राइडर की पूरी जानकारी हो जाए। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का मिलता है। मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज रहती है और इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उम्र, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड, पॉलिसी पीरियड लिखें, मैं आपको प्रीमियम बता दूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वह तुरंत आप तक पहुँच जाए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।